क्या वाकई वो कुआं आज भी मौजूद है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंका था? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। नादरीन, सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ मुकामात की तस्वीर और वीडियो सामने आती रही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं के तौर पर एक से ज्यादा मुकामात रिवायती तौर पर मशहूर हैं। तो आखिर हकीकत क्या है? कुरान मजीद में सूरह यूसुफ के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का वाकया बड़े डिटेल के साथ बयान हुआ है। भाइयों ने जेलसी की वजह से उन्हें खत्म करने का प्लान बनाया। फिर उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करो बल्कि किसी गहरे कुएं में डाल दो। चुनांचे उन्हें कुएं में डाल दिया गया और बाद में एक काफिला वहां से गुजरा जिसने उन्हें कुएं से निकाला और वो फिर मिस्र पहुंच गए। और लेकिन यहां पर एक अहम बात है, कुरान मजीद में उस कुएं का नाम या आज के नक्शे पर उसकी कोई मखसूस जगह बयान नहीं की गई। इसलिए दुनिया में मौजूद किसी भी मखसूस कुएं को 100% हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं करार देना यह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता एक मशहूर मकाम है जब यूसुफ यानी जोसेफ वेल जिसे कहते हैं, उसका नाम जोसेफ वेल है, जो कि शमाली गलील जो कि मौजूदा इजराइल के करीब वाक़ है। ये कदीम आसार कदीमा है और मुस्लिम रिवायात में इसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कुएं के साथ एफिलिएट किया जाता है। यहां एक पथरीला घड़ा मौजूद है जिसका डायामीटर तकरीबन 1 मीटर है और गहराई तकरीबन 4 मीटर बताई जाती है और उसके ऊपर एक गुंबद नुमा एक ढांचा भी मौजूद है। यानी अगर आप सोशल मीडिया पर जुब यूसुफ या जोसेफ वेल के नाम से कोई तस्वीर देखें तो वो वाकई एक वहां पर मौजूद एक तारीखी मुकाम है। लेकिन यह कहना कि यही वो कुआं है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था, तो ये एक रिवायती निस्बत जरूर हो सकती है, कतई साइंसी एविडेंस इसके नहीं है। और दूसरी तरफ टेल दोथान जो है वो भी इस वाक़े के साथ एक अहम तारीखी निस्बत रखता है। यह मुकाम फलस्तीन के करीब मौजूद है। यहां एक दिलचस्प तजाद भी सामने आता है। एक तरफ जुब यूसुफ को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं से एफिलिएट किया जाता है, जबकि तिल दोतान जो है उसको इस इलाके के तौर पर शनाख्त किया जाता है। इसी वजह से रिसर्चर्स और मुअर्रिखीन के लिए सवाल अहम रहा है कि असल कुआं कौन सा था, क्योंकि ये दोनों मुकामात बिल्कुल अलग अलग है। तो फिर क्या जुब यूसुफ ही असल वो कुआं है? तो जवाब है कि हम यकीन से बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आसार कदीमा इस मुकाम के तारीखी वजूद को जरूर जो है ना जाहिर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कतई सबूत मौजूद नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी मखसूस कुएं में डाला गया था। तिल दोथान जो है उसकी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी इस बात का सबूत बिल्कुल भी नहीं है कि वहां मौजूद हर कदीम कुआं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला कुआं था। इसलिए ज्यादा दुरुस्त और मोहतात बात यही है कि जुब यूसुफ या जोसेफ वेल जो है ये वो असली कुआं हो सकता है जिसे मुस्लिम रिवायात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं से मंसूब करती हैं, जबकि तिल दोथान वो हिस्टोरिकल प्लेस है जहां कदीम दोथान से जोड़ा जाता है कि असल कुआं कौन सा था। बात करने का मकसद ये है कि वो कौन सा कुआं जो कि असल है उसका कतई इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और शायद इस वाक़े की सबसे बड़ी हकीकत किसी कुएं की आइडेंटिटी नहीं बल्कि उसका पैगाम है। जिस बच्चे को उसके भाइयों ने अंधेरे कुएं में फेंक दिया था ना, तो अल्लाह ताला ने उस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाद में मिस्र में इज्जत, इख्तियार और बुलंद मुकाम अता फरमाया। यानी इंसान की कहानी किसी कुएं पर खत्म नहीं होती। अगर अल्लाह ने उसके लिए कोई और मंजिल लिख रखी हो तो कोई कहानी उस कुएं के मंजिल पे खत्म नहीं होती। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की तकदीर के ऊपर यकीन का एक ऐसा सबक देता है जो किसी एक तारीखी मुकाम से ज्यादा कीमती। इसलिए जब भी आप जोसेफ वेल या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब किसी मुकाम की तस्वीर को देखें तो उसे जरूर देखें, तारीख को जानें, लेकिन गैर साबित शुदा दावे को 100% हकीकत के तौर पर आगे शेयर नहीं करना। मुकाम की हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में छुपी इबरत हमारे लिए कुरान मजीद से बिल्कुल वाज़ेह है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।